ये सभी की समस्या है, हमारी भी समस्या थी। अब दूसरी समस्या आ गई है, विचार ही नहीं आता है। आप जब कहते हो तो सोचने लगता हूँ कि क्यों आते हैं विचार। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो एनालाइज करना है ध्यान के बाद के कौन से विचार आए मुझे। कई बार तो ऐसा होता है कि जो भी विचार आए ध्यान के बाद पता ही नहीं चलता था कौन सा आया और गया। दूसरा, खास करके वही विचार आते हैं जो हम कुछ काम अधूरा छोड़ देते हैं या कुछ करने का बाकी रह गया हो या कुछ काम दिन दरमियान कुछ करना पड़े, वही आते हैं। उसको सोच को थोड़ा एनालाइज करें हम। अच्छे सोच और बुरी सोच, जब ध्यान में बैठते हैं गुरु के सामने या प्रिसेप्टर के सामने और बुरे विचार आ जाते हैं तो टाइम बहुत लंबा हो जाता है, 5 मिनट भी 1 घंटा जैसा हो जाता है। जब अच्छे विचार आते हैं तो 1 घंटा भी 5 मिनट जैसा हो जाता है। लेकिन दोनों ही विचार दोनों ही डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अच्छे विचार से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। दिखावा करने के लिए, अंदर से दिखावा करने के लिए, देखो देखो मालिक हम में कितने अच्छे विचार आ रहे हैं। सो ये सब हमें इतना समझ लेना चाहिए। अच्छे बुरे जो भी विचार हो, जो अपनी सबकॉन्शियस में कहो, अर्ध चेतना में कहो, वो डब्बे रहते हैं जो अपने आत्मा के अगल बगल वो संस्कार के रूप में पर्दा बना लेती है। जैसे मकड़ी की जाल होती है वैसे जाल बनती ही जाती है। तो वो जब साफ करते हैं तब वो अपने मनस के स्तर पे ऊपर आ जाता है। तो जब निकलता है तब लगता है कि ये विचार आए मुझे, नहीं तो वो अंदर ही थे, दबे हुए थे। उसको बाहर निकलते हैं। जैसे वुंड हो गया तो पस हो जाता है ना अंदर, तो उसको डॉक्टर उसको काट के बाहर निकाल देता है तो पेन कम हो जाता है। तो विचारों की जो धारा चलती रहती है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। विचार शून्य होना है तो थोड़ा गांजा ले लो, इसलिए भी वो लोग लगाते रहते हैं ऐसे। लेकिन उससे बाद में क्या होता है कि मस्तिष्क भारी हो जाता है और अपनी सोच एकदम ठोठ हो जाती है। ध्यान से क्या होता है, विचार तो आएंगे लेकिन वो एक्सरसाइज जैसा है। बाबूजी महाराज हमारे गुरुदेव जो थे, आँख का काम है देखना, कान का है सुनना, नाक का सूंघना, मस्तिष्क का तो काय को बंद करना है। ईश्वर की देन है ये। लेकिन ध्यान के दरमियान उसी पे सोचना है जिस पे हमारा ख्याल हो। स्टूडेंट्स जब स्कूल से घर आते हैं चलते चलते, खास करके वो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं चलते चलते या घर से स्कूल चलते चलते जाते हैं, तो एक बड़ा फायदा होता है इफ वो लोग जो स्कूल में कुछ सीखा है उसके बारे में ख्याल करते करते घर चले, आज क्या सीखा उस पर विचार करते करते चलेंगे तो उनको फायदा होगा। आज ये सिखाया, ये आ गया, समझ में आ गया, ये सिखाया लेकिन समझ में नहीं आया,
तो समझ में नहीं है उसके बारे में सोचोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। घर जाके भी आपको एक तरह की बेचैनी होएगी, आज ये सिखाया लेकिन समझ में नहीं आया मुझे। तो एक रेफर कर सकते हैं हम बाद में, तो बाद में आसान हो जाता है। तो मन को ढंग से यूज करना है। बिजनेस आदमी है तो 5-10 मिनट बैठ कर सोचो आज क्या करना है। ध्यान के पहले सोचो या ध्यान के बाद सोचो, ये सोचने का एक निर्णय आ गया कि आज यही करना है, तो वो आपको मेडिटेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तभी डिस्टर्ब करेगा जब हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत होगा, तो ध्यान में उसका करेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से बहुत बहुत कुछ हो सकता है। सामान्य तौर से देखा जाए कि ध्यान में अपना शरीर एवं मनस एवं इमोशन सब रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो जो लोग थके हुए हैं उनको जल्दी नींद आ जाती है, रात को ठीक से सोए नहीं हो उनको ध्यान में ऐसा कराटे हो जाते हैं। मैं कई बार तो आप एकदम ठीक से भी सोए हो फिर भी आने लगते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, आता है तो आने दो। बगल वाला धीरे से, धीरे से मारना मत उसको हल्के से छू लो उनको तो अलर्ट हो जाएंगे।